गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसके अंदर एक टॉपिक उठाकर लाई हूँ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का, जिसका नाम है मैथमेटिकल प्रोजेक्ट्स। आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने पहले बात की थी मॉडल्स के बारे में और आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये दोनों ही एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। इस चीज़ को समझना बेहद आसान है कि मॉडल्स जो होते हैं वो क्या चीज़ है और प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। हमने जैसे पिछले क्लास में बात की थी कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मॉडल्स जो होते हैं प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं जो हमने बात की थी वो एक डिस्क्रिप्शन टास्क होता है। मीन्स हम किसी भी चीज़ का, किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, किसी स्पेसिफिक टॉपिक का उसके अंदर हम विवरण देते हैं। मॉडल जो होता है, जो आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसे मॉडल कहते हैं। मॉडल में आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी तरीके से पेश कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट होता है वो एकदम उससे अलग है। प्रोजेक्ट कैसे अलग है? क्योंकि प्रोजेक्ट एक बड़े लेवल पर काम करता है। प्रोजेक्ट होता है कि आज अगर किसी काम को हमें संपन्न करना है और हमें उसको सबके सामने प्रेजेंट करना है, कि वो सबके सामने भी छोड़िए, आज अगर मैं कोई काम करने जा रही हूँ और उस काम का नतीजा क्या निकलेगा उसको पहले से जांच पड़ताल करना, या वो कैसे हम मुझे प्रेजेंट करना है, या आगे जा कर के मुझे उसको किस तरीके से क्रियान्वित करना है, या उसका फाइनल रिजल्ट मेरे सामने क्या आने वाला है, ये सारी चीज़ें तय करता है एक प्रोजेक्ट। तो अगर मुझे जो भी चीज़ बाद में करनी है, इन द फ्यूचर करनी है, या 4 दिन बाद भी जो चीज़ मैं करने जा रही हूँ एक बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर, तो उसका मुझे पहले एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा कि मुझे उसकी शुरुआत कैसे करनी है, उसका बीच का काम कैसे करना है, मीन्स उसको क्रियान्वित कैसे करना है, और उसको अंत कैसे करना है, उसका मतलब उसको एक अंतिम रूप कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, उसके रिजल्ट क्या रहेंगे, मीन्स उसके परिणाम क्या रहेंगे, सही है गलत है, फिर उन जो गलत जो परिणाम होंगे उनका मैं क्या सल्यूशन निकाल सकती हूँ। अगर मैं अगर ये काम करती हूँ प्रोजेक्ट के अंदर तो कौन सी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आने वाली है और मैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे संभालूंगी, या मैं उसका कैसे सल्यूशन निकालूंगी। ये सारी चीज़ें जो मिला जुला रूप होता है हम उसे प्रोजेक्ट कहते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा भी होगा कि जैसे आज बड़े लेवल की अगर हम बात करते हैं, एक बार एकेडमिक को छोड़ करके, तो अगर हम छोटे लेवल में बात करें एकेडमिक के बारे में, तो वो आप एक रिसर्च के तौर पर काम करते हैं। मीन्स आपने सर्वे किया या आप कोई भी तरह का काम कर रहे हैं तो वो आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट हो जाता है। रिसर्च असाइनमेंट जो होता है वो आपका प्रोजेक्ट कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन अगर मैं बड़े लेवल की बात करूँ, मीन्स अगर कोई होटल बनने जा रहा है, अगर होटल में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या कोई डैम बनाना है, तो हम पहले से क्या करते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं पहले से उसका एक प्रोजेक्ट बिल्डअप करते हैं कि उस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है, किस प्रकार से होगा, क्रियान्वित कैसे होगा, उसको टाइम कितना लगेगा, उसमें पैसा कितना लगने वाला है, उसके परिणाम कहाँ तक होंगे, कितने समय तक के लिए रहेंगे, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। मीन्स ये सारे इसके घटक हैं। मीन्स ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो उस प्रोजेक्ट को बनाने में या उस प्रोजेक्ट के अंत तक पहुंचने में जो भी चीज़ें सामने आने वाली है हम उनको फैक्टर्स कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? एक प्रोजेक्ट बताता है। लेकिन प्रोजेक्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो आप देखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेफिनेशन सब्जेक्ट वाइज चेंज हो जाएगी। चाहे आप फिजिक्स उठाइए, बायो उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, मैथ उठाइए, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का टास्क है, एक ऐसा टास्क जो आपका आउटकम जो आने वाला है, मतलब आज जो मैं कोई काम करने जा रही हूँ मुझे उसको कैसे करना है, वो है मेरा टास्क, वो है मेरा प्रोजेक्ट। उसके रिजल्ट मिला करके मीन्स कंप्लीटली आउटकम। अब देखिए मैथमेटिक प्रोजेक्ट क्या कहता है। अ प्रोजेक्ट इज अ डिफाइंड, मतलब हम उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि एज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स 1 2 3 4 5 प्रोजेक्ट में पहला काम कौन सा होगा, दूसरा काम कौन सा होगा, मीन्स हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, हम कोई भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते थे। सीक्वेंस ऑफ अ टास्क दैट मस्ट बी कंप्लीटेड टू अटेन आउटकम, मतलब हमें उस आउटकम को प्राप्त करने के लिए जो काम करना है या जो टास्क कंप्लीट करना है वही मेरा क्या है, वो है मेरा प्रोजेक्ट। मीन्स प्रोजेक्ट को अगर मैं सिंपल भाषा में एक नाम दूं तो नाम होगा प्लानिंग, मीन्स योजना।
प्रोजेक्ट इज द योजना, मतलब हमने क्या योजना बनाई है, उसका आउटकम यानी कि उसके परिणाम क्या निकलने वाले हैं, दैट ऑल प्रोसेस इज द प्रोजेक्ट। योजना मीन्स द प्लानिंग, परिणाम आपका रिजल्ट, जो आपका आउटकम है, जो आपको बाद में मिलने जाएगा, वो चीज़ क्या होगी, आपका परिणाम। तो ये सारी चीज़ें मिल करके क्या कहलाती है, एक प्रोजेक्ट कहलाती है। अब देखिए, अगर मैं इसको दूसरा नाम देती हूँ, ओहो मार्कर साथ नहीं दे रहा है, रिसर्च असाइनमेंट। रिसर्च असाइनमेंट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। रिसर्च असाइनमेंट क्या है, अगर मैं कोई भी चीज़ को कल क्या होने वाला है, या उसका कंक्लूजन, या उसका रिजल्ट, उसका निष्कर्ष क्या आने वाला है, वो करूँगी, तो उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों से पार होकर के गुजरना पड़ेगा। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्ट कह रहे हैं, स्टार्ट टू एंड। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि इसकी एक निश्चित, आप सुन लीजिए क्योंकि आज मेरा मार्कर साथ नहीं दे रहा है, तो देखिए इसमें एक जो खास बात है वो क्या है कि हमेशा प्रोजेक्ट्स में एक निश्चित शुरुआत होती है और एक निश्चित अंत होता है। इसमें आप किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि देखो प्लानिंग के तहत काम हुआ है। मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले सोच लिया कि मेरी स्टार्टिंग कैसे होगी, क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, कितना कितना टाइम लगने वाला है, एक आइडिया हमने लगाया। फिर साथ में हमारा एंड, मतलब हमारा होटल बनकर तैयार किया, दैट इज़ द रिजल्ट। अगर मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ इन द रिसर्च, तो उसका भी मेरी एक निश्चित बिगनिंग होगी और निश्चित अंत होगा। अब देखिए, ये जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए है, होता तो सबके लिए है, लेकिन एक रिसर्च असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, एक कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए, फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फॉर द स्पेसिफिक टॉपिक। ये सबसे बेस्ट तरीका है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन आप उसमें प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं इन द व्यू ऑफ रिसर्च। इट्स अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड, टू ऑब्जर्वेशन, टू कम्युनिकेट विद पीपल्स ऑफ स्टूडेंट्स। जो कम्युनिकेशन है, जो कोलाब्रेशन है, जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें एक स्किल को पैदा कर रही है। मतलब ये जितनी भी स्किल्स है, ये सारी हम किस में पैदा कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी किससे, इस रिक्रिएशनल एक्टिविटी से हम वो सारे स्किल्स पैदा कर सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया अभी आपको, मैंने बताया कम्युनिकेशन बहुत अच्छा तरीका है दूसरों को अपनी बात समझाने का, पहली बात। दूसरी, मेरी जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, मीन्स एक स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, वो कितना हद तक दूसरों से अलग सोचने की क्षमता रखता है, वो चीज़ें सामने आएगी। कोलैबोरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सामने आए, और वो सामने आएगा भी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। सबसे ज़्यादा खास बात होगी वो क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स ये स्किल बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे में डेवलप करना। और हम अगर प्रोजेक्ट की रिक्रिएशनल एक्टिविटी से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड लेकर आ रहे हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा कर पा रहे हैं, तो हमारी बहुत बड़ी चुनौती पूरी होती है कि हमारे रास्ते में कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली है, योजना से लेकिन परिणाम तक, तो हम बच्चा उसको सॉल्व करने की क्षमता रखता है। और जितना वो करेगा, सबसे ज़्यादा होगा उसका एक्सपीरियंस। मीन्स वो एक्सपीरियंस जो होता चला जाएगा। ये जो कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर पैदा करना। तो हम इन स्किल्स को अगर पैदा कर पा रहे हैं, हम उसको एक्सपर्ट बना पा रहे हैं विद द रिक्रिएशनल एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। अब देखिए, मैंने अभी आपके सामने कहा कि इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं। अब फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स क्या होंगे, ये तो हमारे स्किल्स हैं। ये स्किल्स पैदा करने के लिए, देखो मुझे वापस से एक बात याद आई है कि आपके जो ऑनलाइन अगर मैं बात करूं, तो ऑनलाइन के तहत एक बहुत अच्छी इनोवेशन आया है, जो हम इसके मैथमेटिकल या फिर इस रिक्रिएशनल एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के द्वारा बच्चों में पैदा करते हैं, उसको कहते हैं हम PBL। PBL इज़ व्हाट, PBL इज़ द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इट्स अ ऐप, it's a online app which is a very sufficient, it's a great way to create a skills in the students
कम्युनिकेशन को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं एक टीचर और एक स्टूडेंट के। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है जो इसके द्वारा हम बच्चों के अंदर एक रिक्रिएशन जो उसकी एक्टिविटी है उसके अंदर जो क्षमता है हम उसको पैदा कर सकते हैं। PBL को आप जाकर के सर्च मारें, इसके द्वारा आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ये आपको मदद करता है कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह के प्रोजेक्ट के द्वारा आपको पेश होना है। मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी प्रेजेंटेशन। मीन्स द फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज द परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस, आपका प्रेजेंटेशन तय करेगा कि आपका प्रोजेक्ट आगे जाकर के वैलिड है या नहीं है, आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है या नहीं है। तो उसका पहला जो फैक्टर होगा वो होगा आपकी परफॉर्मेंस। आप सुन लें क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आज ये चीज़ चलने वाली है मेरी। तो पहले चीज़ जो होती है वो है आपकी परफॉर्मेंस। ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। परफॉर्मेंस, या फिर आप उसको कह सकते हैं फंक्शन, या फिर आप उसको कह सकते हैं प्रेजेंटेशन। ये आपका पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है आपका वो होता है एक्सपेंडिचर। मीन्स आपका जितना भी खर्चा है, जो बजट है आपका, वो बजट तय करेगा कि आप सक्सेस होने वाले हैं या नहीं, और होंगे भी तो वो कितने लंबे समय तक चलेगा, बजट आपको कितने समय तक अवेलेबल होगा, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है इस पर। तीसरी जो चीज़ आती है वो है टाइम। मतलब आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाने में या उसको ख़त्म करने में कितना समय लग जाएगा, ये डिपेंड करेगा आपका टाइम। ये हो गए आपके फैक्टर्स, ये हो गए इसके स्किल्स, ये हो गया इसके बारे में प्रॉपर्टी। PBL को भी इसमें ज़रूर लिखें। ये है आपकी डेफिनेशन। एक चीज़ रह गई जो है टाइप्स। टाइप्स के अंदर मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई है जिसमें है रिसर्च असाइनमेंट। इट्स ऑल्सो अ टाइप रिसर्च। रिसर्च जो होता है एक प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट जो होते हैं वो 4 तरह के हैं। एक जो आपका आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा आता है मैनेजमेंट, तीसरा जो आता है वो आपका है रिसर्च। रिसर्च असाइनमेंट अगर आप यहाँ से हटा दें तो आपको पता चलेगा। एक आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, होटल का, डैम का हम बनाते हैं, तो उसके लिए भी एक हम पूरा इंजीनियर जो होते हैं वो बिल्डिंग्स तैयार करते हैं, आसपास का एरिया तैयार करते हैं, उसमें कितना बजट लगने वाला है, उसमें कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, या फिर वो खुद तय करते हैं प्रोजेक्ट के तहत कि वो काम करें या ना करें, सक्सेस होगा या नहीं होगा, और अगर होगा भी तो हमें उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने आपको 4 टाइप बताया, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शनल, मैनेजमेंट एंड रिसर्च। रिसर्च इज़ अ एकेडमिक प्रोजेक्ट्स। तो ये रिसर्च वाला जो है ये ज़्यादातर आपके जो टीचिंग लाइन होती है इसमें ज़रूरी होता है, और दूसरे जो होते हैं वो दूसरी जो एकेडमिक इंफॉर्मेशंस के लिए ज़रूरी होता है, एकेडमिक नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है, उन स्किल्स के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जो लर्निंग की बात करता है वो लर्निंग की बात हमें करनी है रिसर्च के अंदर, अगर टीचिंग की और लर्निंग की बात करें तो। और दूसरी जो है वो दूसरी आपको पता है खूब सारी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के अंदर जिनमें वो सारी चीज़ें काम में ली जाएगी। मैनेजमेंट काम में लिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन काम में लिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी काम में लिया जाएगा, लेकिन इन टीचिंग लाइन रिसर्च काम में ली जाएगी। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। वैसे हम इनके क्वेश्चंस अलग से करेंगे, जितने भी पुराने आए हैं इतने सालों में उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये आपका टॉपिक आप कॉपी में उतार लेना। हैव अ नाइस डे।